नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर चल पड़ा है। तमाम नेता दल बदल और बयानबाजियों में लग गए हैं और ऐसे में बिहार के मोकामा से बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और आगामी चुनावों को लेकर एक समीकरण साधने का काम किया है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। बाहुबली की सीएम नीतीश से मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चाएं। क्या जेडीयू में शामिल होंगे बाहुबली अनंत? रिहाई के बाद सीएम से पहली मुलाकात। जेल से रिहा होने के बाद बाहुबली अनंत सिंह पहली बार सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम आवास पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह 2025 के चुनाव की तैयारी को लेकर सीएम नीतीश से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि 16 अगस्त को बाहुबली नेता जेल से रिहा हुए हैं और लंबे अरसे के बाद फिर से वह राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से क्षेत्र की जनता और बाकी समस्या को लेकर मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से साफ कहा कि वे 2025 का चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इसी महीने अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा किए गए। 16 अगस्त 2024 को सुबह उनकी रिहाई हुई। बाढ़ और सचिवालय थाना में दर्ज अलग अलग 2 मामलों में उनकी रिहाई का आदेश पटना हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहाई का आदेश दिया। अनंत सिंह की रिहाई के बाद उसके समर्थकों में काफी खुशी नजर आई। बेऊर जेल से बाहर उनके गृह जिले मोकामा में उनके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। ध्यान रहे कि अनंत सिंह के नदवा स्थित घर से AK-47 जैसे घातक हथियार की बरामदी को लेकर अनंत सिंह को निचली अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उन्हें विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कोर्ट से बरी किए गए अनंत सिंह। अनंत सिंह को इसी महीने हाई कोर्ट ने इन आरोपों से बरी कर दिया। अनंत की रिहाई के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्षी दलों का आरोप था कि नीतीश सरकार की मदद से रिहाई हुई है। इससे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन की भी जेल से रिहाई हुई थी, जिस पर काफी राजनीति हुई। ध्यान रहे कि कुछ दिनों पहले पैरोल पर जेल से बाहर निकलने वाले अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग भी की थी। उन्होंने मीडिया से कहा था कि शराबबंदी होने की वजह से युवा अलग अलग तरह के नशा करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि शराब की जगह जगह दुकानें खुलनी चाहिए। नीतीश के करीबी रह चुके हैं अनंत सिंह। मोकामा से 4 बार विधायक रह चुके बाहुबली अनंत सिंह किसी जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीबी और खास माने जाते थे। कभी उन्होंने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलकर उन्हें सम्मान दिया, फिर धीरे धीरे सियासी कारणों से इनके बीच दूरियां आती चली गई। 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही अनंत सिंह नीतीश कुमार के विरोधी हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब अनंत सिंह दूसरे खेमे में चले गए और नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया। 2020 में आरजेडी की टिकट से वह मोकामा में विधानसभा चुनाव भी जीते। बाहुबली ने की सीएम नीतीश की तारीफ। अनंत सिंह ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार सबसे बढ़िया नेता है। नीतीश कुमार बिहार को बनाने वाले हैं। उससे पहले लालू के राज में क्या था, बच्चे स्कूल जाते थे और किडनैप हो जाते थे। तेजस्वी यादव को लेकर अनंत ने कहा था कि ये सभी 1-2 सीटें मुश्किल से जीतेंगे, उससे ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे अनंत सिंह बाद में अलग भी हो गए। 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने मोकामा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जेल में रहते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को हरा दिया। एक समय में नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए उनके बयान चर्चा में रहते थे। अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते में उतार चढ़ाव शुरू से रहा, लेकिन अब अनंत सिंह लगातार मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, जो साफ तौर पर कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। बाहुबली अनंत सिंह की बात करें तो छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम ही बिहार में किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोकामा में एक वक्त ऐसा था जब वहां अनंत सिंह की समानांतर सरकार चलती थी।
कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण के आरोप। हैट और चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना था कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे कई संगीन मामले। घर से AK-47 और बम तक बरामद हो चुके हैं। अब चुनाव के इस दौर में अनंत सिंह को पहले 15 दिन की पैरोल मिली और अब जेल से रिहाई। गौर करने वाली बात यह है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। कैसे शुरू हुई अनंत सिंह की अनंत कहानी। दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आएगा बाढ़। यहां दो अगड़ी जातियां राजपूत और भूमियार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। यहीं के लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे। बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वे जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुबाब के आगे घुटने टेकने लगे। अब सवाल उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलियों का कोई अकाल नहीं था, वहां अनंत सिंह का इतना खौफ कैसे है। दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। इसका मतलब राजनीति में शुरुआती पंजे मारना अनंत को भाई दिलीप ने सिखाया। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक रहे श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम करने वाले दिलीप उन्हीं को मात देकर जनता दल के टिकट पर विधायक बन गए। अब वे सफेद पोश हो चुके थे और उन्हें दबदबा कायम रखने के लिए एक भरोसेमंद की जरूरत थी। ऐसे में लंबी चौड़ी कद काठी और रौबदार रवैये वाले भाई से बेहतर साथी कौन हो सकता था, जो 2 हत्याएं करके रंगदारी की राह पर आगे निकल चुका था। कहा यह भी जाता है कि कम उम्र में अनंत सिंह वैराग्य ले चुके थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में वे थे वहां झगड़ा हो गया। मन वैराग्य के संसार से उठने लगा कि सबसे बड़े भाई बिरंचित सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत का बदला लेने का भूत सवार हो गया। वे दिन रात भाई के हत्यारे को खोजते रहे। एक दिन पता चला कि हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है, तो उसे मारने के लिए तैरकर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कुचलकर मार डाला। भूमियारों के रक्षक बाहुबली। राजपूत और भूमियार की खूनी इतिहास का गवाह रहे। बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमियार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें भी उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वे ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अजगर पालने के शौकीन अनंत सिंह साल 2005 से मोकामा विधानसभा सीट से विधायक हैं। नीतीश के पाले में कैसे आए अनंत सिंह। बात 1994 की है। लालू यादव को सीएम बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी कि बिना लालू के समर्थन के नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ की जातिगत समीकरण उनका गणित बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार के लिए अनंत का साथ कितना जरूरी था। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार और अनंत सिंह साथ साथ नजर आ रहे हैं, जिसने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।